नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम मीट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे एक्वेरियम टैंक में मछलियों को जो बीमारियां लगती हैं उनका हम घरेलू तरीके से, साधारण तरीके से, बिना किसी केमिकल या बिना किसी मेडिसिन के इलाज कैसे करें। दोस्तों हम अपनी मछलियों को बहुत प्यार से अपने घर में लेके आते हैं, अपने एक्वेरियम में पालते हैं और अचानक किसी दिन किसी बीमारी की वजह से वो हमसे दूर हो जाती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों इसी तरह की कुछ बातें आज हम करेंगे अपने इस वीडियो में। हमारे फिशेस को बहुत तरह की बीमारियां लगती हैं दोस्तों, जिसको हम कई बार बहुत परेशान होते हैं। एक्वेरियम शॉप वाले से दवा लेकर के आते हैं, तरह तरह की चीजें आजमाते हैं और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारी प्यारी मछलियां, बहुत समय तक हमारे साथ रहने वाली मछलियां कई बार दूर हो जाती है या मर जाती है। दोस्तों इसी तरह की कुछ बीमारियों में से एक बीमारी है जिसको व्हाइट स्पॉट डिजीज या फिर इक बोलते हैं, इक डिजीज। इस बीमारी में दोस्तों मछली के स्किन के ऊपर में व्हाइट कलर के दाने, नमक जैसे दाने उभर आते हैं, जो दिखते हैं हमें, स्पॉट्स दिखते हैं, सफेद सफेद नमक के दाने जैसे स्पॉट्स दिखते हैं इसके ऊपर में। और दोस्तों ये सबसे कॉमन डिसीज है। ये बीमारी सबसे ज्यादा, चाहे वो गोल्ड फिश हो, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो ये किसिंग फिश हो, डिस्कस हो, हर तरह की मछलियों में ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। और दोस्तों इनिशियली इस बीमारी से कुछ नहीं होता, लेकिन इसके दो स्टेजेस होते हैं। दूसरे स्टेज में ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस को जन्म देती है और जिससे हमारी मछली थोड़े समय में मर जाती है। व्हाइट स्पॉट डिजीज दोस्तों बहुत कॉमन है, लेकिन इससे आपकी मछली की अचानक डेथ नहीं होती है। ये समय लेती है। ये बीमारी कुछ ना कुछ टाइम आपको देती है क्योर करने के लिए। और दोस्तों कुछ एक टिप्स मैं आज डिस्कस करूंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी मछली को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। दोस्तों व्हाइट स्पॉट एक प्रोटोजोवन की वजह से होता है। ये प्रोटोजोवन हमारे पानी में, हमारे टैंक के पानी में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है। इनकी संख्या बहुत ही नगण्य के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से ये हमारी हेल्दी फिशेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन टैंक में आए सडन बदलाव की वजह से कई बार हमारी मछलियां स्ट्रेस हो जाती हैं, इनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और उस दौरान ये प्रोटोजोआ, ये पैरासाइट बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और इसको अपने फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से ये स्ट्रेस फिश की स्किन पे जाकर के चिपक जाता है और बहुत तेजी के साथ मल्टीपल होकर के ये पूरे शरीर में फैल जाता है और थोड़े समय बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन को जन्म देकर के और भी बैक्टीरिया को इनवाइट कर लेता है और फिश धीरे धीरे करके बीमार होकर के, कमजोर होकर के मर जाती है। दोस्तों ये प्रोटोजोआ, हम इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं कि हमारी पानी में ये बढ़ता है। हमारे पानी में कैसे बढ़ता है दोस्तों? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नई मछली लेकर के आए, उस नई मछली को अपने टैंक में डालने के लिए हमने क्या किया कि मछली को लेकर के आए और उसकी हालत को ठीक से जांचा नहीं, परखा नहीं, उसको अलग टैंक में नहीं रखा, उसको थोड़ा टाइम नहीं दिया अडॉप्ट करने के लिए माहौल को, और अचानक से लेकर के आए और उसको अपने टैंक में डाल दिए। अब सपोज दोस्तों कि आप जहां से लेकर के उसको, जिस एक्वेरियम शॉप से लेकर के आए हो, उस एक्वेरियम शॉप के पानी में कहीं पर वो प्रोटोजोआ मल्टीपल फॉर्म्स में था, बहुत ज्यादा संख्या में था, और जो मछली आप लेकर के आए हैं उसकी बॉडी पे ऑलरेडी था, आपने ला करके अपने टैंक में छोड़ दिया। उसको छोड़ने के साथ ही 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में वो बाकी मछलियों को वो प्रोटोजोआ मल्टीपल होकर के ट्रांसफर हो जाता है। एक तो आपकी मछलियां उस नए मेहमान की वजह से स्ट्रेस में होती हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपने ग्रुप में या अपने घर के अंदर में किसी भी नए आदमी को अचानक से एक्सेप्ट नहीं करता। उसी तरह से मछलियां भी हमारी, जब कोई नई मछली आकर के उसके टैंक में मेहमान बन के आती है और वो मेंबर बनती है, तो उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप बना करके लोग फाइट भी करते हैं, तो ये भी आपने देखा होगा। आपने जब अपने टैंक में कोई नई मछली ऐड करी तो आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक तो वो स्ट्रेस हो गया, दूसरा आपकी पानी की कंडीशन। दोस्तों पानी, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को हमें बिल्कुल गौर फरमाना है कि टैंक का पानी मछली के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे? टैंक का पानी हमें नियमित रूप से बदलना, अगर हम नहीं बदलते हैं तो अमोनिया, नाइट्रेट्स, इन सबका बढ़ना और पीएच लेवल का बढ़ना, ये सब हमारी मछली को बीमारियों की दावत देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की कंडीशन का खराब होना, नए मेहमान का आना, पीएच का ऊपर नीचे होना, या फिर
आपके एक्वेरियम में कोई अकस्मात बदलाव होना, फिल्टर्स का पूरी तरह से अचानक से चेंज हो जाना, नया फिल्टर लग जाना, गुड बैक्टीरियाज का डिक्रीज होना, ये सारे रीजन होते हैं बीमारियों की दावत को। अब दोस्तों अगर किसी कारणवश अपने टैंक के अंदर में किसी मछली को व्हाइट स्पॉट डिजीज लग ही गई तो क्या करना है? वेल दोस्तों, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हम मैक्सिमम चांस है कि अपनी मछली को बचा पाएंगे। सबसे पहले हमें पहली चीज तो नियमित रूप से खाना खिलाते टाइम अपनी मछलियों को थोड़ा वक्त देना है, देखना है, इनकी स्किन को देखना है, इनको गौर से देखना है, इनको खेलते हुए देखना है। एक तो दोस्तों आपको ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एक्वेरियम को 5 से 10 मिनट तक रोज देखते हैं, अपनी मछलियों को रोज देखते हैं, एक्वेरियम विद फिश दोस्तों, ना कि सिर्फ एक्वेरियम, अपनी मछलियों को एक्वेरियम में रोज देखते हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से निजात मिलने में फायदा होगा और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। मतलब अगर ज्यादा है तो कम होगा और कम है तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें भी आपको फायदेमंद होंगी और साथ ही साथ आप अपनी मछली को देख पाएंगे कि उसको कोई कहीं बीमारी तो नहीं लगी है, कहीं व्हाइट स्पॉट तो नहीं लगा। अगर दोस्तों इस तरीके की चीज को कहीं आप नोटिफाई करते हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है, आपको अपने टैंक का 30% पानी, लगभग 30% पानी आपको अपने टैंक का बदल देना है इमीडिएटली उसी दिन। और साथ के साथ आपको अपने एक्वेरियम में लगे हुए हीटर के टेम्परेचर को जितना है करंट टेम्परेचर, दोस्तों इस तरीके का स्टिकर थर्मामीटर आता है टैंक के लिए, अगर आपके टैंक में नहीं लगा है तो इसे जरूर लगाएं, या फिर अगर आपको डिप थर्मामीटर से चेक करना तो अपने हीटर के टेम्परेचर को पहले एक बार चेक कर लें और टैंक के पानी का टेम्परेचर चेक करें, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हर 4 घंटे में बढ़ाएं और लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ले जाकर के उसको रोकें। मतलब 1 दिन से 1.5 दिन के अंदर में या नेक्स्ट डे तक आपको ये टेम्परेचर ले जाकर के 28-29 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम दोस्तों, इसके अंदर में एक्वेरियम सॉल्ट, अगर आपको अपनी एक्वेरियम शॉप पे एक्वेरियम सॉल्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने घर में सेंधा नमक मिल जाएगा जो कि व्रत के खाने में ज्यादातर पूरे इंडिया में इस्तेमाल होता है, बहुत ही इजीली किसी भी किराने की दुकान पे अवेलेबल है। दोस्तों सेंधा नमक लेकर के 1 चम्मच सेंधा नमक प्रति 20 लीटर पानी में आपको मिलाना है और तीसरे दिन, जैसे कि ये 60 लीटर का टैंक है तो इसके अंदर में हमें 3 चम्मच मिलाना है, तो तीसरे दिन फिर हम 30% पानी चेंज करेंगे और वापस से 3 चम्मच इसमें सेंधा नमक डालेंगे। ऐसा हमें 3 से 4 बार करना है, 3 से 4 बार हमें करना है। तो दोस्तों एक तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपने एक्वेरियम में ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ानी है। दोस्तों ऑक्सीजन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आपको एयरेशन के लिए आपको एयर स्टोन, दोस्तों जैसे कि इसमें एक स्पॉन्ज फिल्टर चल रहा है अभी, इसकी पाइप से हमें एक एयरेशन स्टोन ऐड कर देना है और वो ऑक्सीजन बबल्स के फॉर्म में जनरेट करेगा और जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा आपके फिश की इम्यूनिटी जल्दी उतनी इंप्रूव करेगी। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको करना है और लगभग 8 से 10 दिनों तक आपको अपनी फिश को लगातार मॉनिटर करते रहना है कि इसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों तीनों पॉइंट मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। एक, आपको इमीडिएटली अपने टैंक का 30% पानी बदलना है, उसके साथ में हीटर को 2 डिग्री सेल्सियस प्रति 4 घंटे पर उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर 28 से 29 तक लेकर के जाना है। नंबर 2, आपको एक्वेरियम सॉल्ट या सेंधा नमक 1 चम्मच प्रति 20 लीटर में मिलाना है और तीसरे दिन 30% पानी चेंज करके वापस से आपको एक्वेरियम सॉल्ट या फिर सेंधा नमक 3 चम्मच मिलाना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। नंबर 3, आपको अपने टैंक के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है बाय एडिंग। दोस्तों अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपके एक्वेरियम में ज्यादा चांस है कि आपकी मछलियां सुरक्षित बच जाएंगी और आने वाले समय में उन्हें किसी और तरीके की बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान पूर्वक अपने एक्वेरियम के टैंक में इंप्लीमेंट करेंगे तो 90% चांस है कि आपकी मछलियां बच जाएंगी अगर उनको कुछ सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखने से
गोइंग फर्दर भी आपके फिश को व्हाइट स्पॉट या इस तरह की कोई डिसीज नहीं लगेगी। दोस्तों, दो चीजें हमें अपने एक्वेरियम में जरूर ध्यान रखना है, एक पानी की क्वालिटी और ऑक्सीजन जो आपके बबल्स के फॉर्म में आपके फिल्टर्स आपके पानी में देते हैं। तो आपको नियमित पानी चेंज करना है और फिल्ट्रेशन सिस्टम को समय समय पे साफ करके उसका ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।